तशरीफ रखिए प्लीज। हालेलुया। हालेलुया। खुदावन यीशु मसीह की सलामती आप सबके साथ। खुदावन जो भला खुदा है, कुदरत वाला खुदा है, शफकत वाला खुदा है, मेहरबान खुदा है, फजल वाला खुदा है, बरकत पर बरकत हमें देता है। बेशक लाइट नहीं है, रोशनी नहीं है, पावर नहीं है, लेकिन खुदा का फजल, खुदा का रहम होना हमारी जिंदगी के अंदर, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट, ये इंपॉर्टेंट है। लाइट हो ना हो, खुदा का फजल होना चाहिए। हालेलुया। और मुबारक है वो लोग जो खुदा के घर में रहते हैं। हालेलुया। और खुदावन जो भला खुदा है, उसकी ही बदौलत हम उसकी इबादत, हम्द, तारीफ, सताइश, वडियाई करने के लिए आए, गाने और बजा कर खुदावंद खुदा की हम तारीफ करने के लिए आए हैं। ये उसी का फजल तो है। दुनिया के अंदर बहुत सारे ट्राइब्स, नेशंस, बहुत सारे कबीले लोग हैं जो आज भी क्रिएटर खुदा, मालिक खुदा, खालिक खुदा या हवा पाक खुदा, मैं हूँ खुदा की हमद तारीफ, आसमानी बाप की हमद तारीफ, सताइश नहीं करती। These people are ignorant, वो जाहिल हैं, जहालत है। और शैतान अबलीस ने उनके ज़हनों के ऊपर, उनकी आंखों के ऊपर, इनके दिलों के ऊपर जो उनको चरबा दिया गया, ताकि खुदावंद खुदा की रोशनी, यीशु मसीह का फजल उन तक ना पहुंचे। लेकिन मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूं कि आप मुबारक लोग हैं, ब्लेस्ड पर्सन है कि जो खुदावंद खुदा की हुजूरी में आज बैठे हुए हैं। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि खुदावंद खुदा वक्त पर मुहैया करता है, वक्त पर मुहैया करता है। जब आप बार बार दुआ करते हैं या किसी एक ही दिन दुआ करते हैं, जब खुदा का खादम या खादमाएं आपके लिए दुआ करते हैं, या किसी भी मुल्क से आपके लिए ये दुआ हो रही थी कि जहाँ जहाँ दुआ हो रही है, खुदावंद खुदा उन लोगों को छूना, खुदावंद खुदा उन लोगों को टच करना, उनको फजल देना, उनकी हर एक बीमारी, लानत और हर किस्म की गुर्बत की स्पिरिट उनकी जिंदगियों से जाए। चूंकि आप इबादत कर रहे हैं, तो वो रूहुल कुद्स की कुदरत और कुव्वत आपकी जिंदगी, आपकी फैमिली, आपके बच्चों को टच कर जाएगी। हालेलुया। हालेलुया। सो आज का जो मेरा टॉपिक है वो है एलिया अपनी जान बचाने को भागा। हम ये सीखते हैं खुदा के कलाम मुकद्दस में से, एलिया एक बड़ा अजीम ग्रेट नबी गुजरा है। पुराने अहदनामे में इसका जिक्र है, नए अहदनामे में याकूब के खत में भी इसका जिक्र है। लेकिन वो बड़ा एक अजीम खुदा का खादम नबी था, और आज भी उसका नाम बड़े इज्जत और एहतराम से लिया जाता है, क्योंकि खुदा ने उसको बड़ी मिराकुलस पावर यानी कि मौजज़ात की कुदरत दी थी। और वो झूठे नबियों, बाल के पुजारियों, शैतानी कुव्वतों, नाराज़गी की कुव्वतों के सामने डट कर खड़ा हो जाता था और ऐलान के साथ उनके सामने खड़ा हो जाता था। उसके अंदर डर और खौफ नहीं था, क्योंकि खुदा ने उसे चुना हुआ था, उसे मसा किया हुआ था। हालेलुया। हालेलुया। ये जो खुदा का खादम है, जिसका नाम एलाइजा और एलिया है, वो कहता है जब तक मैं ना कहूं, जब तक मैं ना कहूं, मीना बरसेगा। और कलाम कहता है, कलाम में लिखा हुआ है, हम पढ़ते हैं, सीखते हैं कि 3.5 बरस तक उस एरिया के अंदर बारिश यानी कि मी नहीं बरसा था। हालेलुया। हालेलुया। जब उसने बड़े जोश से दुआ की तो फिर बहुत बारिश हुई। यह है खुदा का खादम जो कहता है कि जब तक मैं ना कहूं। क्यों?
اس کا تعلق خداوند خدا سے تھا، اس کا تعلق یہوہ پاک خدا کے ساتھ تھا، اس کا تعلق روح القدس کے ساتھ تھا، یہ خدا کے کلام کے مطابق چلتا تھا۔ تب ہی خداوند خدا جو کچھ وہ بولتا ہے، خداوند خدا اس پر پھر روح القدس کی مہر لگا دیتا ہے۔ ہاللویا۔ ہاللویا۔ جب آپ بھی خداوند خدا کی حضوری میں بیٹھیں گے، خداوند خدا کے ساتھ آپ کا تعلق ہوگا، پھر جو کچھ آپ بولیں گے وہی کچھ ہو جائے گا۔ میں ایک مثال دینا چاہتا ہوں۔ ایک خدا کے خادم ہیں، ابھی بھی ہیں، کراچی میں ہیں، بہت بڑے خادم ہیں۔ تو وہ میسج دے رہے تھے، تو وہ کہنے لگے کہ فرض کیا اس بھائی کا بچہ گم ہو جائے، فرض اس نے ایگزامپل دے کے بات کی۔ جب وہ بھائی گھر گیا تو اس کا بچہ واقعی گم ہو گیا تھا۔ اس نے پھر اگلے دن آ کر کہا، ہاتھ جوڑے، انہوں نے کہا بھائی جی یہو جی مثال نہ دیا کرو۔ وہ مل گیا، بعد میں دعا کی گئی، مل گیا۔ اس لیے خدا کے خادم جو کچھ بولتے ہیں تو پھر خدا کا مسا یعنی کہ روح القدس کا مسا اس پر مہر کر دیتا ہے، بشرطے کہ ہم سرونٹ آف دا گاڈ ہوں، ہم خدا کے خادم ہوں، خادمائیں ہوں، تب وہ ہمارے الفاظ کے اوپر مہر کرتا ہے۔ اب یہی خدا کا خادم ان دنوں میں جو کال تھا، چونکہ اس نے خود ہی کہہ دیا، تو یہ سیدا کے سارپت پہ کو جال چلا گیا۔ جب سیدا کے سارپت کو گیا، ایک ایریا ہے، تو وہاں پر ایک جو بیوہ تھی، اس کا ایک بچہ بھی تھا، تو وہ گیٹ کے پاس پھاٹک پر لکڑیاں چن رہی تھی۔ جب اس نے دیکھا، کیونکہ اس کو بول دیا پہلے سے خدا نے کہ یہاں پر کال ہے تو یہاں سے جا، میں نے تیرے لیے خوراک کا بندوبست کر دیا ہے۔ ہاللویا۔ جہاں پر کال ہوتا ہے، جہاں پر مصیبتیں ہوتی ہیں، جہاں پر دکھ تکلیف بیماریاں ہوتی ہیں، لعنتیں ہوتی ہیں، خدا اپنے خادموں کو، بندوں اور بندیوں کو، بلیورز کو، ان کے لیے ان کی خوراک، روحانی جسمانی دنیاوی خوراک کا بھی بندوبست کر دیتا ہے۔ ہاللویا۔ یہ خدا کے خادم کو سیدا کے سارپت میں بھیج دیا گیا، اور یہ وہاں پر گیا، اور وہاں پر ایک بیوہ ہے، وہ لکڑیاں چن رہی تھی۔ جب اس نے اس کو دیکھا تو اس نے کہا کہ میرے لیے بھی ایک ٹکیا، ایک روٹی لے کے آ۔ اس نے کہا مٹھی بھر آٹا ہے اور تھوڑا سا کپی میں تیل ہے، ہم نے کھانا اور مر جانا ہے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، انکار نہیں کیا، اس نے ٹھیک ہے، تو جا میرے لیے لے کے آ۔ اور جب وہ پکا کر اس کے لیے ٹکیا یعنی کہ روٹی لے کے آئی، تو اس نے کہا کہ جب تک یہ کال رہے گا، تیرے مٹکے سے آٹا اور تیرے جو کپی ہے اس میں سے تیل ختم نہیں ہوگا۔ یہ اس خدا کی خادم کی کہی گئی بات سچ ثابت ہوئی، جب تک بارش نہ ہوئی، کال ختم نہیں ہو۔ خدا کے کلام مقدس میں لکھا ہوا ہے کہ نہ اس کے مٹکے سے آٹا اور نہ کپی سے تیل ختم ہوا۔ ہاللویا۔ یہ ہے خدا کا خادم الائجہ، ایلیا، کیونکہ وہ جو کچھ کہتا تھا، کیونکہ خدا کا روح اس کے ساتھ تھا۔ اب جب ہم اسی پہلا سلاطین اور اس کا 16واں باب پڑھتے ہیں، یہ میرے ساتھ حوالہ نکالیے، پہلا سلاطین، فرسٹ کنگ چیپٹر 16 اور اس کی 29ویں آیت میں پڑھتا ہوں۔ لائٹ ہونے کی وجہ سے مجھے پتہ ہے یو ہیو اے پرابلم فار دا ریڈنگ۔ لکھا ہے کہ 29ویں آیت سے، اور شاہ یہودا آسا کے 38ویں سال سے عمری کا بیٹا اخیب اسرائیل پر سلطنت کرنے لگا۔ یہ اسرائیل کی جب بات ہوتی ہے نا، یہ والے اسرائیل کی، یہ شاہ جو 10 قبیلے کا اسرائیل ہے اس کی بات ہو رہی ہے۔ شاہ یہودا علیحدہ ہے جو 2 قبیلے پر مشتمل ہے، اور جب 10 قبیلوں کی بات ہو تو وہ شاہ اسرائیل کہلاتے ہیں، لیکن جب بنی اسرائیل کہا جائے گا تو وہ پھر 12 قبیلے کہا جاتے ہیں۔
और उमरी के बेटे अखीयब ने सामरिया में इसराइल पर 12 बरस सल्तनत की, और उमरी के बेटे अखीयब ने जितने उससे पहले हुए थे उन सबों से ज़्यादा खुदावंद की नज़र में बदी की। और गोया नबात के बेटे यरोबाम के गुनाहों की रवश इख्तियार करना उसके लिए एक हल्की सी बात थी। सो उसने सैदानियों के बादशाह इतबल की बेटी इजबल जिसको जजबल भी इंग्लिश में कहा जाता है, इजबल से ब्याह किया और जाकर बाल देवता के मंदिर में जिसे उसने सामरिया में बनाया था, बाल के लिए एक मस्बा तैयार किया। और अखीयब ने जसीरत बनाई, और अखीयब ने इसराइल के सब बादशाहों से ज़्यादा जो उससे पहले हुए थे खुदावंद इसराइल के खुदा को गुस्सा दिलाया। हालेलुया। ये अखीयब और उसकी बीवी इजबल की बात हो रही है कि ये पुतप्रस्त लोग थे, ताल्लुक इसराइल के साथ था और ये बादशाह था, लेकिन इसकी बीवी का ताल्लुक चूंकि बाल के पुजारियों के साथ था, बाल के देवताओं के साथ था, यसीरतों के साथ था। सो ये देवी देवताओं की प्रस्तुत करते थे। और जब इसका सामना एलिया के साथ हुआ, इसके जो फेक जो जाली इसके 450 नबी थे जो इजबल ने रखे हुए थे, पैसों से किराए के रखे हुए थे, तो फिर एलिया ने उनको चैलेंज किया और बनी इसराइल को भी चैलेंज किया और कहा कि कब तक डामाडोल होते रहोगे, कब तक दो ख्यालों में मुब्तला होते रहोगे। अगर यहोवा पाक की खुदा है, क्रिएटर खुदा है, तो फिर उसको चुन लो। सो उसने उनको चैलेंज किया। तो उसने कहा अखीयब को, बादशाह को कहा कि 2 बैल लाए जाएं, एक बैल मुझे दिया जाए, एक बैल ये जो तुम्हारे इजबल के नबी हैं, जो जाली नबी हैं, जो झूठे नबी हैं, उनको दिया जाए, और जिसको आग आकर चट कर जाए समझ लो कि उसी का खुदा जिंदा खुदा है। सो पहले जो झूठे नबियों को मौका दिया गया, उन्होंने काटा और उसके वो नाचते रहे, गाते रहे, चुरियों से अपने आप को जख्मी करते रहे, लेकिन आग नहीं आई और एलिया उनको चिढ़ाता भी रहा। लेकिन जब शाम हो गई, शाम की कुर्बानी के वक्त एलिया ने अपने बैल को ज़बह किया, बाकायदगी के साथ इस्राएल के 12 कबीले के साथ उसको मज़बा बनाया और बैल को तरतीब से उसके ऊपर रखा, और उसके बाद उसने उसके चागिर्द एक खाई बनाई और उसको कहा कि पानी डाल दिया जाए। 1 दफ़ा, 2 दफ़ा, 3 दफ़ा, 6 बार उनको कहा 3 दफ़ा पानी डाल दो। बहुत सारा पानी आ गया, और जब इसने दुआ की, खुदा को पुकारा, तो आसमान से आग नाज़िल हुई और उस कुर्बानी को और उस मज़बा को और उस पानी को, कुर्बानी को, वो जो आग थी उसको चट कर गई। हालेलुया। और फिर उसके बाद फिर इसने उन जितने भी झूठे नबी थे उनको पकड़कर उनको कत्ल कर दिया। ये वो निडर खादम है, ये वो निडर एलिया है जो कि खुदा के कामों के लिए किसी भी जगह पर खड़ा हो जाता और खुदा उसे सरफराज करता है। सो हमने देखा कि उसने कहा जब तक मैं ना कहूँ बारिश ना हो, उसने कहा बेवा को जब तक बारिश ना हो तेरे मटके से आटा और कुप्पी से तेल खत्म ना होगा। फिर वो आग नाज़िल हुई और उसने कुर्बानी को भस्म कर दिया, उसको कबूल कर दिया। अब यही नबी
जब इसका शागिर्द था अलीशा, इसको खुदा उठा ले जाने को था, तो ये जाकर दरियाए यरदन के किनारे पर खड़ा हो गया और उसने अपनी चादर को पटके को वहां पर मारा, तो दरियाए यरदन 2 हिस्से हो गया। तो ये दोनों शागिर्द और उस्ताद, ये दोनों पार हो गए और वहां पर इसी एलिया को लेने के लिए आसमान से आतशी फायरी हॉर्स, आतशी रथ, चैरियट आए, तो ये उस पर सवार होकर आसमान पर जिंदा उठा लिया गया। हालेलुया, हालेलुया। खुदा अपने लोगों को बड़ी इज्जत, वकार, शोहरत के साथ भी अपने पास बुला लेता है। सो ये ऐसा एक ग्रेट नबी खुदा के कलाम मुकद्दस के अंदर गुजरा है। जब इसने उन नबियों को कत्ल किया, तो ये खबर अखीब जो बादशाह था, उसकी बीवी जो मलका थी जेजबल को मिली। तो उसने क्या किया और क्या कहा, आइए पढ़ते हैं। पहला सलातीन उसका 19वां बाब, 1 किंग और उसका 19 चैप्टर, और उसकी मैं पहली आयत से पढ़ता हूं। खुदा के कलाम मुकद्दस में क्या लिखा हुआ है। 1 किंग चैप्टर 19, पहला सलातीन उसका 19वां बाब। खुदा के कलाम मुकद्दस में यूं लिखा है, और अखीब ने सब कुछ जो एलिया ने किया था, और ये भी कि उसने सब नबियों को तलवार से कत्ल कर दिया, इजबल को बताया, अपनी मलका को बताया, जो कि एक बुत प्रस्त औरत थी, उसको बताया। सो इजबल ने एलिया के पास एक कासिद, एक मैसेंजर रवाना किया और कहा और कहला भेजा कि अगर मैं कल इस वक्त तक तेरी जान उनकी जान की तरह ना बना डालूं, तो देवता मुझसे ऐसा ही बल्कि इससे ज्यादा करें। जब उसने ये देखा तो उठकर अपनी जान बचाने को भागा। ये एलिया की, एलाइजा की बात हो रही है। और बीर सबा यानी कि 7वां कुआं। बीर का मतलब है कुआं, अरबी में भी, अब्रानी में भी। सबा का मतलब है 7वां कुआं, बीर सबा। कभी मौका मिला तो फिर इसकी बात तशरीह करूंगा, ये बीर सबा की है क्या, किसने बनाया था। और बीर सबा में जो यहूदा का है आया और अपने खादम यानी कि अलीशा को वहीं छोड़ा और खुद एक दिन की मंजिल दश्त में, डेजर्ट में निकल गया और झाव के एक पेड़ के नीचे आकर बैठा और अपने लिए मौत मांगी और कहा बस है, अब तो आए खुदावन मेरी जान को ले ले, क्योंकि मैं अपने बाप दादा से बेहतर नहीं हूँ। और वो झाव के एक पेड़ के नीचे लेटा और सो गया। और देखो एक फरिश्ता ने उसे छुआ और उससे कहा उठ और खा। उसने जो निगाह की तो क्या देखा कि उसके एक सराने अंगारों पर पकी हुई एक रोटी और पानी की एक सुराही धरी है। सो वो खा पी कर फिर लेट गया और खुदावंद का फरिश्ता दोबारा आया और उसे छुआ और कहा उठ और खा का ये सफ़र तेरे लिए बड़ा है। फिर वो 40 दिन का सफ़र करके हुरब के पहाड़ यानी कि खुदा के पहाड़ को गया। अभी हमने पढ़ा कि जब इजबल को पूरी स्टोरी पता चली कि इसने मेरे साढ़े 450 नबियों को जो कि झूठे नबी थे उनको कत्ल कर दिया, तो वो तो बहुत गुस्से में आ गई। उसने एलिया को जो कि बहुत बड़ा खुदा का खादम, निडर खादम, मिरेकलस पावर उसके ऊपर ठहरी हुई, रूल उसका मसा उसके ऊपर ठहरा, खुदा का कलाम उसके ऊपर ठहरता है, फिर वो जो कुछ कहता है वो हो जाता है। और इसको इजबल ने कहला भेजा कि कल इसी वक्त अगर मैं तुझे या तेरी जान को उनकी तरह, उन नबियों की तरह ना बना डालूं,
तो देवता मुझसे ऐसा ही बल्कि इससे ज्यादा करे। यानी कि एक तरह से उसने कसम खाई, अहद लिया, कहा और कहला भेजा। किसको? एलिया को। किसको कहला भेजा? एलिया को, जो कि खुदा का खादम है। उसको डराने के लिए कहला भेजा कि कल मैं तुझे कत्ल करवा दूंगी, तुझे मरवा दूंगी, बल्कि बहुत बुरा तेरा हश्र करवाऊंगी, जिस तरह तूने हमारे जो नबी थे, यानी कि बेशक वो झूठे नबी थे एजबल की तरफ से, उनको तूने मरवाया। अब जब एलिया ने ये सुना तो हुआ क्या? जब उसने ये देखा तो उठकर अपनी जान बचाने को भागा और बीर सभा में जो यहूदा का है अपने खादम को वहां छोड़ा। हालेलुया, हालेलुया। इतने मौजज़ात करता है, इतना निडर है। 450 नबियों को कत्ल कर दिया इसने, आसमान से आग को नाजिल करवा दिया। कहता मटके में आटा और तेल खत्म नहीं होगा जब तक मैं ना कहूं बारिश नहीं होगी। एजबल एक जादूगरनी के एक मैसेज से ये डर गया। हालेलुया। जब उसने देखा तो अपनी जान बचाने के लिए भागा। मेरे पीछे पीछे बोलिए। जब उसने ये देखा तो उठकर अपनी जान बचाने को भागा। हालेलुया, हालेलुया। ये एलिया की बात है। अपनी जान बचाने को भागा। गौर से पढ़ा होगा आपने। हम मसीही होते हुए, खुदा के खादम या खादमाएं होते हुए, बलीवर्स होते हुए, बाइबल पढ़ते हुए, दुआएं करते हुए, एक दूसरे के लिए दुआएं करते हुए, ईमान हमारा जिंदा होते हुए, हम कमांड भी डिक्लेयर भी करते हैं, दूसरों को खुदा के कलाम को भी बयान करते, कलाम सुनते भी हैं, सेमिनार्स क्रूसेड में भी जाते हैं और बयान भी करते हैं। ईमान बड़ा हमारा लाइव हॉट ईमान भी होता है, लेकिन कभी कभी हम एजबल के भेजे हुए पैगाम से डर जाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। जब हमारी जिंदगियों के अंदर बेरोजगारी आती है, मुसीबतें, दुख, तकलीफ, बीमारियां, लानतें, तूफान, वायरल आता है, या हमारी कोई टेस्ट रिपोर्ट आ जाती है, किसी की टेस्ट रिपोर्ट आ जाती है, वो कहते हैं कि तो आपको तो कैंसर है, आपको तो डायबिटिक है, आपको तो कमजोरी है, या आपके घराने के अंदर जनरेशनल जो कर्सेस हैं, लानतें, वो आपके घराने के ऊपर जो हावी हैं, या आपके मासी फुफ्फी फलां ने आपके ऊपर तो जादू किया हुआ है, उसने सुइयां चुभोई हुई है, इस वजह से आपके यहाँ औलाद नहीं होती, या बीमारियां, लानतें आपके घरों से नहीं जाती, आपकी सक्सेस, तरक्की नहीं होती। गर्ज के बहुत सारी ऐसे नेगेटिव साइकिल या नेगेटिव बातें, मनफी बातें, या बीमारियां, लानतें, कमजोरियां, दुख, मुसीबत, हार्डशिप जब हम अपनी जिंदगी के अंदर, अपनी फैमिली, अपने बच्चों के अंदर देखते हैं, तो फिर हम अपनी जान बचाने के लिए वहां से भाग जाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। लिखा है और उसने देखा। ये देखा क्या है? अभी तो वो आए ही नहीं है, अभी तो उसको मारने के लिए आए नहीं है, अभी तो एक दिन बाकी है, 24 आवर्स 24 घंटे बाकी हैं। तो फिर हुआ क्या? वजह क्या हुई? असल में
जैसे इसको इसकी मौत का पैगाम, कत्ल करने का पैगाम आया, तो उसने उसी वक्त एक तसव्वुर कर लिया। देखा का मतलब यही है, उसने सोचना शुरू कर दिया। अपने जहन के अंदर उसने सोचना शुरू कर दिया, एक इमेज बना लिया, एक तस्वीर, एक पोर्ट्रेट बना ली कि कल इस वक्त मुझे कत्ल कर दिया जाएगा, जब हम बीमारियों, दुखों, तकलीफों, लानतों, बेरोजगारी, गुर्बत या नेगेटिव चीजों को अपनी तरफ आते देखते हैं, तो फिर हमारा जो ईमान है वो भी कमजोर पड़ सकता है, इसलिए कि हम सोचना शुरू कर देते हैं कि मेरा क्या बनेगा। मेरे तो हस्बैंड की रोजी चली गई है, नौकरी चली गई है, बेरोजगारी तो हमारा पीछा नहीं छोड़ेगी, हम कहाँ से खाएंगे, कहाँ से पिएंगे, हमारे अखराजात कहाँ से पूरे होंगे। अगर आपकी जिंदगी के अंदर बीमारी कोई आ गई तो आप सोचेंगे कि मेरा क्या बनेगा, मेरे बाद मेरे बच्चों का क्या बनेगा, मेरी फैमिली का क्या बनेगा। गर्ज के जब कोई भी नेगेटिव साइकिल, लानतें, कर्सेस, वायरस, बैक्टीरिया का आपको आपकी जिंदगी के अंदर, आपकी फैमिली, आपके बच्चों के अंदर, आपके चर्चेस के अंदर, आपकी कलीसियाओं के अंदर पता चलता है, तो आप एक ख्याल बना लेते हैं, एक इमेज बना लेते हैं, उस नेगेटिव साइकिल को उसको बहुत बड़ा कर देते हैं, और वो आपकी जिंदगी के ऊपर, आपकी हड्डियों, खूनो गोश्त के ऊपर, आपके जिस्म के एक एक ऑर्गन्स के ऊपर, आपके बच्चों के ऊपर, आपकी तालीम के ऊपर, आपके रोटी पानी के ऊपर उसकी कवरिंग, एक बाउंडेज वो आकर ठहर जाती है, जिसकी वजह से आप पस्त हाल हो जाते हैं, जिसकी वजह से आप डिप्रेशन में चले जाते हैं, जिसकी वजह से आपका ईमान कमजोर से कमजोर होता चला जाता है। एलिया के साथ भी यही हुआ। हालेलुया, हालेलुया। एलिया के साथ भी यही हुआ। जब उसने देखा, ओह मेरे साथ कल क्या होगा, मैं तो मारा जाऊंगा, तो उसने अपनी जान बचाने के लिए वो उस जगह से भाग गया। हालेलुया, हालेलुया। होना तो ये चाहिए था, ये खुदा से राब्ता करता, खुदा को कहता, खुदा से मदद मांगता, तो उसके लिए तो रथ आ जाते, 16 जन तलवार वाले फरिश्ते उसके चारों तरफ आ जाते, खुदावंद मिरेकलस पावर से उसको वहां से निकालता या उन्हीं के सामने मौजज़ा करता और इसको बचाता, उनको अंधा करता, उनको कत्ल कराता, झूठे नबियों को यानी कि जज़बल को या कुछ भी ऐसे हालात और वाक़यात। लेकिन ये वहां पर ठहरा नहीं, हमारे साथ भी ऐसा होता। हम कोई बहुत बड़े ईमानदार नहीं हैं, हम भी जब मुसीबतों, दुखों, तकलीफ़ों, बीमारियों, प्रोसिक्यूशन, यीशु के नाम की गवाही देने का जब वक्त आता है, तो हम भी निकल जाते हैं, हम भी अपनी जान बचाते हैं। कलाम कहता जो जान बचाएगा वो जान को खोएगा। अब ये भी जान बचाने के लिए वहां से भागा है। डर, खौफ की इविल स्पिरिट ने इसके जहन पर कब्जा कर, हमारे अंदर भी डर और खौफ की जब स्पिरिट काम करती है, तो हम जिस्मानी और रूहानी यानी कि फिजिकली तौर पर और स्पिरिचुअली तौर पर भी कमजोर हो जाते हैं। हमें फिर दुआ करना भी अच्छा नहीं लगता, चर्च जाना अच्छा नहीं लगता, दुआ करवाना भी अच्छा नहीं लगता, बाइबल नहीं पढ़ते, कहते खुदा की यही मर्जी है। खुदा की ये मर्जी नहीं है कि आप कमज़ोर हों, खुदा की ये मर्जी नहीं है कि आप बीमार रहें, खुदा की ये मर्जी नहीं है कि आप लानतों या कर्सेस के अंडर में रहें।
या गुर्बत के अंडर में नहीं, बल्कि वो तो अफराज से देता है, बरकत पर बरकत, फजल पर फजल देता है। हालेलुया। हालेलुया। एक और हवाला पढ़िए, लूका की इंजील और उसका 8वां बाब, और ये आखिरी हवाला होगा। लूका की इंजील 8वां बाब और उसकी मैं 22वीं आयत से पढ़ता हूँ। खुदा के कलाम मुकद्दस में यूं लिखा है, ल्यूक चैप्टर 8 वर्स कमेंसिंग फ्रॉम 22, लिखा है, फिर एक दिन ऐसा हुआ कि वो और उसके शागिर्द कश्ती में सवार हुए और उसने उनसे कहा, आओ झील के पार चले। बस वो रवाना हुए, मगर जब कश्ती चली जाती थी तो वो सो गया और झील पर बड़ी आंधी आई और कश्ती पानी से भरी जाती थी और वो खतरा में थे। उन्होंने पास आकर उसे जगाया और कहा, साहेब साहेब, हम हलाक हुए जाते हैं। उसने उठकर हवा और पानी को के जोर शोर को झिड़का और दोनों यानी कि पानी और शोर वो दोनों थम गए और अमन यानी कि शालूम पीस हो गया। उसने उनसे कहा, तुम्हारा ईमान कहाँ गया? वो डर गए और ताज्जुब करके आपस में कहने लगे कि ये कौन है? ये तो हवा और पानी को हुक्म देता है और वो इसकी मानते हैं। हालेलुया। हालेलुया। शागिर्द और खुदावंद यीशु मसीह कश्ती में सवार होकर जा रहे थे। खुदावंद यीशु मसीह कश्ती में सो गया और फिर बड़ी जोर का एक तूफान आया तो ये शागिर्द डर गए। तो यीशु मसीह को उठाया तो उसने हवा और पानी को डांटा और वो थम गए और उनको कहा कि तुम्हारा ईमान कहाँ है? हालेलुया। हालेलुया। आज भी मैं आपको बताना चाहता हूँ, यीशु मसीह कश्ती में मौजूद हैं, लेकिन तूफान, मुसीबतें, दुख, तकलीफ आ सकते हैं, लेकिन अगर यीशु मसीह, अगर खुदावंद यीशु मसीह आपकी कश्ती के अंदर जाग रहा है, अलाइव है, आपने उसको जगा के रखा हुआ है, आपकी कम्युनिकेशन, आपकी हॉटलाइन, आपका राबता, आपकी दोस्ती, आपका ताल्लुक बरकरार है, तो ना कश्ती डूबेगी और ना दुख, मुसीबतें, तकलीफें आपको या आपकी फैमिली को छुएंगी। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए अपनी कश्ती के अंदर, अपनी कश्ती के अंदर ईमान के वसीले से खुदावंद यीशु मसीह को जगा दीजिए, उसको जगा के रखिए, उससे दुआ कीजिए, खुदा के कलाम को पढ़िए, ताकि अगर कोई हलाकत आती है, अगर कोई मुसीबत आती है, तकलीफ आती है, वायरस आता है, वायरल आता है, बीमारियां आती हैं, लानतें आती हैं, दिन को चलने वाले तीर आपकी तरफ, आपकी फैमिली की तरफ आते हैं, तो आपकी कश्ती के अंदर यीशु मसीह जागा हुआ है। तो जब आप ईमान के साथ उनको कमांड करेंगे, दुआ करेंगे, तो वो तीर, जलते हुए तीर, हर किस्म की बेरोजगारी, बीमारियां, लानतें, हत्ता के जादूगरी के असरात, जिस्मानी कमजोरियां भी आपकी जिंदगी से, आपकी फैमिली से, आपके बच्चों से जाती रहेंगी। हालेलुया। हालेलुया। कलाम कहता है याकूब के खत में, और खुदा के ताबे हो जाओ। क्या लिखा है? खुदा के किस किताबे होना है? खुदा के। उसकी छतरी के नीचे, उसके बादल के नीचे, उसके पिल्लर के नीचे आ जाए। जो हक ताला के पर्दा में रहता है वो कादिर मुतल्लक के साया में सुकूनत करेगा।
پھر 10,000 گر جائے, 20,000 گر جائے, دوپہر کو آندھی طوفان آ جائے, نو میٹر. کیوں؟ آپ ایک سایہ کے نیچے ہیں, آپ موسٹ ہائی کے سایہ کے نیچے ہیں. کلام کہتا ہے, کلام مقدس میں لکھا ہوا ہے, خدا کے تابع ہو جاؤ. کس کے تابع ہو جاؤ؟ اور ابلیس کا مقابلہ کرو. کس کا مقابلہ کرنا ہے؟ پہلے خدا کے تابع ہونا ہے, پھر ابلیس کا مقابلہ کرنا ہے. جب آپ مقابلہ کریں گے تو وہ تم سے بھاگ جائے گا. اس لیے خدا کے تابع ہو, اپنے آپ کو خدا کے تابع کریں. اپنی کشتی کے اندر, اپنے ٹیمپل کے اندر, اپنی باڈی کے اندر روح القدس کو لے کے آئیں, کیونکہ یہ روح القدس کا مقدس ہے. جب روح القدس آپ کی زندگی کے اندر ہوگا تو پھر ابلیس, شیطان, ناراستی کی قوتوں, بیماریوں, لعنتوں, غربت, حالات اور واقعات کا جب آپ مقابلہ کریں گے, دعا کریں گے, روح کی تلوار کو چلائیں گے, ہیمنلی ہیمر کو یوز کریں گے, تو پھر وہ آپ سے, آپ کی فیملی سے بھاگ جائے گا. ہاللیلویا. خداوند آج کے کلام کے وسیلے سے مجھے اور آپ کو برکت بخشے, برکت پر برکت دے. آمین. آئیے اپنے پاؤں پر کھڑے ہوتے ہیں خدا کے جلال کے لیے, تاکہ میں آج آپ سب کے لیے دعا کروں. ہاللیلویا, ہاللیلویا, ہاللیلویا. اور جو کچھ آپ اپنے دل کے اندر ٹھان کر آئے ہیں, اپنے لیے, اپنی فیملی کے لیے, اپنے روٹی پانی کے لیے, روزگار کے لیے, تسلی کے لیے, صحت مندی کے لیے, جب میں دعا کر رہا ہوں آپ ان چیزوں کا نام لیجئے. آپ ان چیزوں کا نام لیجئے, ان اپنے بچوں کا نام لیجئے اور ان کے لیے دعا بھی کریں جب میں دعا کر رہا ہوں گا. کیونکہ جب ہم مل کر پھر دعا کریں گے تو خدا آپ کو, آپ کی فیملی کو چھڑائے گا, بچائے گا. آپ کی صحت تندرستی ہوگی, کیونکہ خدا کا روح آپ کی زندگی کے اندر کام کرے گا. میں خداوند سے دعا کروں گا, آپ بھی سب دعا کریں, سب دعا کریں, جتنے بھی ہیں سب دعا کریں. ہاللیلویا, 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 ہاللیلویا. باپ آسمانی قدوس رب الافواج خدا, تیرے روح القدس کے مسح کو میرے خدا, میراکلس پاور کو, ہیلنگ پاور کو میرے خدا, تیرے فضل کو میرے خدا. ہاللیلویا. ایک ایک روح جان بدن کے اوپر مانگ لیتا ہوں یسوع مسیح کے نام کے وسیلے سے, یسوع مسیح کے نام کے وسیلے سے. ہاللیلویا. ہر قسم کی غربت کی اسپرٹس کو, نیگیٹو سائیکل کو خدا یسوع مسیح کے نام کے وسیلے سے, ان کی زندگیوں سے, ان کی ہڈیوں خون و گوشت سے, ان کی لائف سے میں نکل جانے کا حکم کر دیتا ہوں یسوع مسیح کے نام کے وسیلے سے, یسوع مسیح کے نام کے وسیلے سے. ہر ایک بونڈیج کو, ہر ایک یوک کو, ہر ایک چین کو جو بیماریوں, لعنتوں کی صورت میں, شیطانی قوتوں کی صورت میں ان کے اوپر, ان کی فیملی, ان کے بچوں کے اوپر اثر انداز ہے, ان کو میں بریک کر دیتا ہوں. ان کی زندگیوں سے, ان کے بچوں سے, ان کی فیملی سے میں بریک کر دیتا ہوں یسوع مسیح کے نام کے وسیلے سے. خداوند یسوع مسیح کے نام کے وسیلے سے. اور ان کے جسم کے ایک ایک اعضاء جو کسی بھی وجہ سے ڈیمیج ہے, یا ان کے جسم کے اندر کے اعضاء جو کسی بھی وجہ سے کمزور ہے, میں اسے کمانڈ کرتا ہوں, be it lungs, be it blood, be it bone, be it pancreas, be it heart, be it liver, be it kidney, every organ of the body
who are listening to me right now, जो मेरी आवाज को सुन रहे हैं, I command to that body organ begin to function normal, begin to function normal, begin to function normal. Hallelujah, hallelujah. Be strong, be healthy, be strong, be healthy, be healed in the mighty name of the Lord Jesus Christ. यीशु मसीह के नाम के वसीले से, खुदावंद यीशु मसीह के नाम के वसीले से हर किस्म के बैरियर को, हर किस्म की स्टैंडिंग कवरिंग को मैं इनकी जिंदगियों से, इनके बच्चों, इनकी फैमिली से, इनके रोटी पानी रुपए पैसे से निकल जाने का हुक्म कर देता हूँ यीशु मसीह के नाम के वसीले से, यीशु मसीह के नाम के वसीले से। हालेलुया। हर एक स्टैनिक इन्फ्लुएंस को, हर एक स्टैनिक एम्पावरमेंट को और उसके सर्कमस्टांसेस को मैं इनकी जिंदगियों से, इनके बच्चों, इनकी फैमिली से निकल जाने का हुक्म कर देता हूँ यीशु मसीह के नाम के वसीले से। हालेलुया। ताजगी का ऐलान कर देता हूँ, सेहतमंद जिंदगी का ऐलान कर देता हूँ, हेल्दी लाइफ का ऐलान कर देता हूँ, फजल का ऐलान कर देता हूँ, रोटी पानी पर बरकत का ऐलान कर देता हूँ, शिफा का, डिलीवरेंस का, निजात का ऐलान कर देता हूँ आपके लिए, आपकी फैमिली के लिए यीशु मसीह के नाम के वसीले से। हालेलुया। यीशु मसीह के नाम के वसीले से हर एक बंधन जुआ टूट जाए आपकी जिंदगियों से यीशु मसीह के नाम के वसीले से, आपकी फैमिली से टूट जाए। हालेलुया। ताजगी के दिन आए। हालेलुया। हर एक ड्राइनेस, हर एक बैरननेस आपकी फैमिली से, आपके बच्चों से जाता रहे यीशु मसीह के नाम के वसीले से, यीशु मसीह के नाम के वसीले से। हालेलुया, हालेलुया। ताकि मेरे खुदा जहाँ जहाँ बैरननेस है, जहाँ जहाँ ड्राइनेस है इनकी जिंदगियों के अंदर, वो टू बिकम, वो फ्रूटफुल हो जाए, वो फ्रूटफुल हो जाए। हालेलुया। सेहतमंद हो जाए। हालेलुया, हालेलुया। फलदार हो जाए, स्ट्रांग हो जाए यीशु मसीह के नाम के वसीले से। खुदावंद यीशु मसीह के नाम के वसीले से, खुदावंद यीशु मसीह के नाम के वसीले से। हालेलुया। आप आसमानी तू कुदूस खुदा है, रहम वाला खुदा है। हर किस्म की स्पिरिट ऑफ इन्फर्मिटी को, कमजोरी की इविल स्पिरिट्स को मैं इनकी जिंदगियों से, इनके हड्डियों गोश्त से निकल जाने का हुक्म कर देता हूँ, इनके बच्चों से निकल जाने का हुक्म कर देता हूँ यीशु मसीह के नाम के वसीले से। हालेलुया। हर उस इवल एरोज को, इवल एल्टर के असरात को और इवल आइज को जो इनको मॉनिटर करती हूँ मैं बांध देता हूँ, इनकी जिंदगियों से मैं बांध देता हूँ, इनके बच्चों से बांध देता हूँ और निकल जाने का हुक्म कर देता हूँ इनकी जिंदगियों से हमेशा हमेशा के लिए यीशु मसीह के नाम के वसीले से, यीशु मसीह के नाम के वसीले से, खुदावंद यीशु मसीह के नाम के वसीले से। वापस वाली ताजगी के दिन, ताजगी के दिन, ताजगी के दिन इनकी जिंदगियों के अंदर आए खुदावंद यीशु मसीह के नाम के वसीले से। हालेलुया। इनकी हड्डियां, खून गोश्त मेरे खुदा तरोताजा हो जाए मेरे खुदा। हालेलुया। यीशु मसीह के नाम के वसीले से, यीशु मसीह के नाम के वसीले से हर बीमारी को, हर लानत को, हर तरह की सिकनेस को मैं इनकी जिंदगियों से मैं उनको रिब्यूक करता हूँ, छिड़कता हूँ, कैंसिल करता हूँ और उनके असरात को इनकी फैमिली, इनके बच्चों से भी निकल जाने का हुक्म कर देता हूँ यीशु मसीह के नाम के वसीले से। खुदा यीशु मसीह के नाम के वसीले से डार्क पावर के असरात को इनकी जिंदगियों से, इनके बच्चों, इनकी फैमिली से निकल जाने का हुक्म कर देता हूँ यीशु मसीह के नाम के वसीले से। इनके रोटी पानी रुपए पैसे पर बरकत मांग लेता हूँ यीशु मसीह के नाम के वसीले से, खुदावंद यीशु मसीह के नाम के वसीले से। और इनकी सक्सेस हो, रूहानी जिस्मानी दुनियावी इनकी सक्सेस हो, इनका अप लेवल हो
यीशु मसीह के नाम के वसीले से, हालेलुया, यीशु मसीह के नाम के वसीले से वापस पानी हमारे ईमानों को बढ़ा, वापस पानी यीशु मसीह के नाम के वसीले से हमारे ईमानों को बढ़ा। विजडम और नॉलेज, विजडम और नॉलेज और ग्रेस हमारी जिंदगियों के अंदर काम करे यीशु मसीह के नाम के वसीले से, हालेलुया। हम तेरे कलाम मुकद्दस को पढ़ने वाले, समझने वाले और उस पर अमल करने वाले ठहर जाए यीशु मसीह के नाम के वसीले से, खुदावंद यीशु मसीह के नाम के वसीले से, हालेलुया। हर वो बलाएं, वबाएं, हालात और वाक़यात जो हमें किसी भी वजह से उलझा लेते हैं, उस ट्रैप को, उस टैक्टिस को मैं भाग देता हूँ इनकी जिंदगियों से और निकल जाने का हुक्म कर देता हूँ यीशु मसीह के नाम के वसीले से, यीशु मसीह के नाम के वसीले से। मौजूदात की कुदरत, मिराकुलस पावर, हीलिंग पावर यीशु मसीह के नाम के वसीले से इनकी जिंदगियों के अंदर काम करे, इनके बच्चों के अंदर काम करे, बरकत पर बरकत, फजल पर फजल इनकी जिंदगियों के ऊपर रहे यीशु मसीह के नाम के वसीले से। इनकी हड्डियों गोश्त के अंदर ताजगी, तवानाई, ताकत आए यीशु मसीह के नाम के वसीले से। Let it be light, let it be light, come from the heaven, come from the heavenly Father। इनकी जिंदगियों के अंदर और आसमान से रोशनी को मांगता हूँ, रोशनी को मांगता हूँ। इनके बच्चों, इनकी फैमिली, इनकी रोटी पानी के अंदर, रुपए पैसे के अंदर आसमान से रोशनी को मांगता हूँ, हालेलुया, नूर को मांगता हूँ, ताकि तारीकी की कुव्वतें, नेगेटिव साइकिल, बंधन, जुए, नाराजगी की कुव्वतें इनकी जिंदगियों से, इनके रोटी पानी, रुपए पैसों से, इनके बच्चों से जाए यीशु मसीह के नाम के वसीले से। आजादी का ऐलान कर देता हूँ, सेट फ्री होने का ऐलान कर देता हूँ, हालेलुया, डिलीवरेंस का ऐलान कर देता हूँ, हालेलुया। इनकी जिंदगियों के अंदर, इनके बच्चों के अंदर यीशु मसीह के नाम के वसीले से, हालेलुया। वापस वाणी तुझको दूसरा मेहरबान खुदा, हम पर रहम कर, हम पर रहम कर, हम पर फजल कर। एक एक रुझान बदन को छू ले मेरे खुदा, क्योंकि मेरे खुदा हमने तेरी हमद, सताइश और तारीफ की है और तेरा कलाम सिखाता है कि तुम खुदा अपने खुदा की इबादत करना, तब वो तेरे रोटी और पानी पर बरकत देगा, तेरे बीच से बीमारी को दूर करेगा। वापस पानी तेरी बरकत को हमने रिसीव किया है, तेरे फजल को, तेरी मिराकुलस पावर को, तेरी हीलिंग पावर को मेरे खुदा बड़े ईमान के साथ हमने रिसीव किया है। हालेलुया, मैं तेरा शुक्र करता हूँ, एक एक रुझान बदन के लिए शुक्र करता हूँ, हालेलुया। और जहाँ जहाँ मेरी आवाज आए वो लोग भी बरकत पर बरकत पाए, फजल पर फजल पाए और तेरी रहमत, तेरे फजल, तेरे रहम के सबब से मेरे खुदा तुझसे जुड़े रहे मेरे खुदा, उनका ईमान तेरे कलाम मुकद्दस पर और ज्यादा बढ़े। ये दुआ अपने मुनज्जी खुदा यीशु मसीह नासरी के बाबरकत जलाली, कुदरत वाले और शिफा वाले नाम के वसीले से मांग लेते हैं, आमीन आमीन।